बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों और मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की रहमतों के साए में अपनी जिंदगी बसर कर रहे होंगे। आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये आपकी और मेरी रूह की सुकून की बात है। मेरे प्यारे भाइयों, कई बार हम दुनिया की उलझनों में इस कदर खो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे साथ जो हो रहा है उसके पीछे हमारे रब की क्या मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपका भाई मुबारक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से। एंड आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से राज़ी होता है तो वो 5 निशानियां जाहिर होने लगती है। तो वो 5 निशानियां कौन सी है, आज हमारा रिएक्शन का वीडियो इसी टॉपिक पे है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुँचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम छोटी छोटी परेशानियों पर रोने लगते हैं, गिले शिकवे करने लगते हैं, लेकिन आज मैं आपको वो हकीकत बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपकी आंखों में आंसू भी होंगे और दिल में अपने मालिक के लिए बेपनाह मोहब्बत भी पैदा होगी। नाजरीन, याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला जब अपने किसी बंदे को अपना बनाना चाहता है, जब वो उससे राजी हो जाता है, तो वो उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियां लाता है जो ऊपर से देखने में तो शायद आपको सजा लगे, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह का आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा होती है। अगर आपने भी कभी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया हो कि अचानक सब कुछ बदल रहा है, तो आज की इस बात को आखिर तक बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके दिल के हर सवाल का जवाब हो सकता है। मेरे अजीजों, अल्लाह पाक कुरान करीम में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 155 में फरमाता है, वलन बुलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ वल जुअ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्सुमरात व बश्शिरिस साबिरीन। यानी और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से, और मालों और जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। सब्र करने मेरे वालों प्यारे को भाइयों, ये रब्बुल आलमीन का वादा है कि वो आजमाता है, लेकिन उस आजमाइश के पीछे उसकी रजा छिपी होती है। आज हम उन 5 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अल्लाह अपने महबूब बंदों से छीन लेता है। ये बातें कोई मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि दीन की रूह और हदीस नबवी की रोशनी में है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। मुसीबतों में सोचिए तो सही, मुसीबत भी भलाई की निशानी है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर कभी आपको लगे कि आपके हाथ से कुछ फिसल रहा है, तो समझ लीजिए कि अर्श वाला आपके लिए कुछ बहुत बड़ा फैसला कर चुका है। आज की इस गुफ्तगू को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि क्या पता कौन सी बात आपके डूबते हुए दिल को सहारा दे दे। अगर आप तैयार हैं इस रूहानी सफर के लिए, तो कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिए और पूरी बात आखिर तक सुनिए। इंशाअल्लाह ये 20 मिनट आपकी सोच बदल देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहली चीज जो अल्लाह अपने प्यारे बंदे से छीन लेता है जब वो उससे राजी होता है, वो है गैर का सहारा और मखलूक पे भरोसा। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम किसी इंसान पे इतना यकीन कर लेते हैं कि हमें लगता है कि बस यही मेरा सब कुछ है, यही मेरी मदद करेगा, यही मेरी मुश्किल आसान करेगा। लेकिन अचानक क्या होता है, वही इंसान जिससे आपको सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वो आपसे मुंह फेर लेता है, या वो आपकी मदद करने के काबिल ही नहीं रहता। आप टूट जाते हैं, आप रोते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे अजीजों, यही वो मुकाम है जहां अल्लाह आपसे राजी हो रहा होता है। वो आपके दिल से हर उस बुत को निकाल फेंकना चाहता है जिसे आपने खुदा की जगह दे दी थी। वो चाहता है कि आप समझ लें कि देने वाला सिर्फ वो अकेला है। हदीस कुदसी का मफहूम है कि अल्लाह फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मैं हर उस शख्स की उम्मीद काट दूंगा जो मेरे सिवा किसी और से उम्मीद लगाएगा। अल्लाह को यह गंवारा ही नहीं कि उसका बंदा किसी और के सामने हाथ फैलाए, किसी और से मांगे। जब वो आपसे लोगों का साथ छीन ले, जब आप तन्हा रह जाएं, तो समझ लीजिए कि वो अब आपको खुद से जोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि आप आधी रात को मुसल्ले पर गिरें और कहें कि ऐ अल्लाह, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। और यकीन मानिए मेरे भाइयों, जब इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो फिर उसे पूरी दुनिया की परवाह नहीं रहती। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि जिसे अपना समझा उसने ही साथ छोड़ दिया? अगर हां, तो कमेंट में अपना तजुर्बा जरूर लिखिए
ताकि कमेंट दूसरों में को भी जरूर हौसला लिखिएगा। मिले। ये तन्हाई सजा नहीं है, ये तो रब्बुल आलमीन की तरफ से एक बुलावा है कि आ मेरे बंदे, अब मेरे पास आ, मैं तुझे मेरे वो पास दूंगा आ। जो कोई और नहीं दे सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी चीज जो अल्लाह अपने बंदे से छीन लेता है वो है गुनाहों की लज्जत और बुराई की गुनाहों की तौफीक। लज्जत, सही बात। सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी नेमत है। जरा गौर कीजिए, एक वक्त था जब आपको गलत काम करने में मजा आता था, जब झूठ बोलना आसान लगता था, जब नमाज छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं लगती थी। लेकिन अचानक आपके दिल की कैफियत बदल जाती है। अब अगर आप एक छोटा सा झूठ भी बोलते हैं तो आपका दिल बेचैन हो जाता है। अगर नमाज कज़ा हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे रूह जिस्म से निकल गई हो। ये सही क्या बात है? है। ये अल्लाह की रजा की निशानी है। अल्लाह ने आपसे वो गंदी लज्जत छीन ली और उसकी जगह अपने खौफ और अपनी मोहब्बत की मिठास भर दी। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान का जायका उसने चखा जो अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी हो गया। राजी हो गया। जब सही अल्लाह बात। आपसे राजी होता है तो वो आपके और गुनाह के बीच में दीवार खड़ी कर देता है। आप चाहकर भी गलत नहीं कर पाते। लोग कहेंगे कि आप सीधे हो गए या आप बदल गए, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। वो आपको पाक साफ करना चाहता है ताकि जब आप उससे मिलें तो आपके चेहरे पर नूर हो। मेरे भाइयों, अगर आज आपको गुनाह करने से डर लगता है तो शुक्र अदा कीजिए, सजदे में गिर जाइए, क्योंकि यह इस बात की दलील है कि आपका मालिक आपसे राजी है। तीसरी चीज जो अल्लाह छीन लेता है वो है दुनिया की झूठी चमक धमक की तलब। मेरे प्यारे नाजरीन, हम सब इस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बैंक बैलेंस। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे का हाथ थाम लेता है तो उसके दिल से इस दुनिया की अहमियत को निकाल देता है। निकाल देता उसे है, समझ आ एकदम जाता है सही कि बात ये है। सब तो मुसाफिर खाना है। हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह की नजर में दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो वो किसी काफिर को एक घूंट पानी भी ना पिलाता। जब अल्लाह आपसे राजी होता है तो वो आपको कनात यानी जो है उसमें खुश रहने की दौलत दे देता है। सही अब आपके बात। पास कम भी हो तो आप शिकायत नहीं करते, आप फकीरी में भी बादशाह महसूस करते हैं। दुनिया वाले आपको देखकर हैरान होते हैं कि इसके पास तो कुछ नहीं, फिर भी ये मुस्कुरा कैसे रहा है। उन्हें क्या मालूम कि अल्लाह ने आपसे दुनिया की बेचैनी छीनकर अपने जिक्र का सुकून दे दिया है। मेरे अजीजों, याद रखिए कि सुकून पैसों में नहीं, सुकून तो अल्लाह की याद में है। सुकून जैसा कि सिर्फ कुरान अल्लाह की कहता याद है, में है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्वमइन्नुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। सूरह अर्रद 28। अगर आपकी जिंदगी से भी दुनिया की लालच कम हो रही है तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंशाअल्लाह आगे की दो चीजें और भी ज्यादा रूहानी हैं जो आपकी आंखों को नम कर देंगी, इसलिए जुड़े रहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम उस चौथी चीज की तरफ बढ़ते हैं जो अल्लाह पाक अपने महबूब बंदे से छीन लेता है, और वो है दुनियावी तकब्बुर और मैं की दीवार। मेरे दुनियावी अजीजों, तकब्बुर। इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अना यानी उसकी ईगो होती है। जब हम समझते हैं कि मैंने ये किया, मेरी वजह से ये हुआ, मैं इतना काबिल हूं, तो हम अनजाने में अपने और अपने रब के बीच एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर लेते हैं। लेकिन जब अल्लाह आपसे राजी होना चाहता है तो वो सबसे पहले आपकी इस मैं को तोड़ देता है। वो आपकी जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी नाकामियां लाता है, ऐसी जगह पर आपको बेबस कर देता है जहां आपकी सारी अक्ल और सारी दौलत धरी की धरी रह जाती है। आप सोचते हैं कि मैं तो इतना होशियार था, फिर ये काम क्यों बिगड़ गया। मेरे प्यारे नाजरीन, अल्लाह आपसे वो झूठा गुरूर छीन रहा होता है ताकि आप आजिजी के मुकाम पर आ जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जन्नत में अल्लाह दाखिल पाक नहीं जब किसी होगा। से मोहब्बत करता है तो उसे खाकसार बना देता है। वो उसे सिखा देता है कि बंदे, तू कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो बस मैं हूं। जब आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं और आप कहते हैं कि मौला मैं हार गया, अब तू ही संभाल ले, तो यकीन मानिए वही वो लम्हा होता है जब अर्श वाला मुस्कुराकर फरिश्तों से कहता है कि देखो मेरा बंदा अब अपनी असलियत पहचान गया। अगर आपने भी कभी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया हो कि आपकी सारी कोशिशें नाकाम हुई
और फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत से रास्ता बनाया, तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिए। सुभान अल्लाह ये जरूर आजिज़ी लिखिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि झुकी हुई टहनियों पर ही फल लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, पांचवी और सबसे अहम चीज जो अल्लाह अपने बंदे से छीन लेता है वो है गफलत की नींद और फिजूल की मशगूलियत। सही जरा बात। सोचिए, पहले आप घंटों बेकार की बातों में गुजार देते थे, सोशल मीडिया पर बेमकसद वक्त जाया करते थे या दुनिया की महफिलों में खोए रहते थे। लेकिन अब अचानक क्या होता है? अब आपको उन महफिलों में दिल नहीं लगता। अब आपको तन्हाई अच्छी लगने लगती है। अब आप फिजूल बातों से कतराने लगते हैं। यहां तक कि आपकी रातों की नींद कम होने लगती है और आपकी आंख तहज्जुद के वक्त खुलने लगती है। मेरे अजीजों, ये अल्लाह की रजा का सबसे बड़ा इशारा है कि उसने आपसे दुनिया की वो गफलत छीन ली जिसने आपको रब से दूर कर रखा था। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलक तल्लक असा अय्यबस का रब्बुक मकामम महमूदा। और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफल है, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर खड़ा करे। सूरह अल इसरा 19। जब अल्लाह आपको रातों को जगाने लगे, जब वो आपसे फिजूल की बहस और दुनिया की चमक धमक की चाहत छीन ले, तो समझ लीजिए कि वो अब आपसे गुफ्तगू करना चाहता है। वो सही चाहता बात है कि जब सारी दुनिया सो रही हो, तब उसका महबूब बंदा मुसल्ले पर उसके सामने खड़ा हो। नाजरीन, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर आपको भी अब फिजूल बातों में मजा नहीं आता और आपका दिल जिक्र इलाही की तरफ खिंचता है, तो इंशाअल्लाह आप उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं जिनसे अल्लाह राजी हो चुका है। मेरे प्यारे बात। भाई और बहनों, ये 5 चीजें, गैर का सहारा, गुनाहों की लज्जत, दुनिया की तलब, तकब्बुर और गफलत, इनका छिन जाना हकीकत में अल्लाह का आप पर बहुत बड़ा एहसान है। हम बहुत तो ना बड़ा समझ एहसान है। हम सही समझते बात हैं कि हमारा नुकसान हो गया, लेकिन अल्लाह तो हमारा भला चाहता है। वो जानता है कि ये चीजें हमारे और उसकी मुलाकात के बीच में रुकावट है। अगर आप भी आज किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ छीन लिया गया है, तो दिल छोटा मत कीजिए। बस एक बार रूह की गहराई से कहिए, या अल्लाह, मैं तेरी रजा में राजी हूं। यकीन मानिए, जो सुकून आपको इस जुमले में मिलेगा वो पूरी दुनिया की दौलत में नहीं है। नहीं नाजरीन, मिलेगा। अगर आज की ये गुफ्तगू आपके दिल को छुई हो, तो इसे अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर क्योंकि शेयर क्या पता कीजिएगा। आपकी एक शेयर की हुई बात किसी टूटते हुए दिल को अल्लाह से जोड़ दे। और जोड़ते हाँ, हैं, सही बात। लाइक करना और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी और हौसला मिलता है। हौसला मिलता इंशाअल्लाह है यार हम हम लोगों को। ऐसी ही रूहानी बातें करते रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम इस रूहानी सफर के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां दिल की गहराई और रूह की बेताबी और बढ़ जाती है। अब जरा तसव्वुर कीजिए उस मंजर का, जब एक बंदा अपने रब के इतना करीब हो जाता है कि उसे दुनिया की किसी चीज की भूख नहीं रहती। अल्लाह पाक जब आपसे राजी होता है तो वो आपसे बातिल उम्मीदें और इंसानी तवक्कुओं का बोझ छीन लेता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी का सुकून इस बात पर लुटा देते हैं कि फलां शख्स मेरे बारे में क्या सोचेगा, या अगर मैंने ये ना किया तो लोग क्या कहेंगे। मेरे अजीजों, ये लोगों की सोच का जो पिंजरा है, ये बहुत जालिम होता है। लेकिन बहुत जालिम कुर्बान होता है जाइए उस मेरे रब भाई। पर, जब वो आपसे राजी होता है तो वो आपके दिल से ये डर निकाल देता है। अब आपको लोगों की वाहवाह की जरूरत नहीं रहती। अब आपको किसी के सर्टिफिकेट की हाजत नहीं रहती। आपको बस इस बात की फिक्र होती है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लोगों की नाराजगी मोल लेकर अल्लाह को राजी किया, अल्लाह उसे लोगों की तकलीफों से बचाने के लिए काफी हो जाता है। काफी सुभान हो अल्लाह। जाता है। सुभान क्या ही अल्लाह। हसीन सौदा है। जब अल्लाह आपसे ये बोझ छीन लेता है तो आपकी रूह आजाद हो जाती है। अब आप महफिल में हों या तन्हाई में, आपकी जबान पर बस उसका जिक्र होता है। नाजरीन, अगर आपने भी कभी महसूस किया हो कि अब आपको लोगों की बातों से फर्क पड़ना बंद हो गया है और आप बस हक की राह पर चलना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपका हाथ थाम लिया है। कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिए, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह जरूर आजादी लिखिएगा। हर किसी को नसीब नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके साथ ही अल्लाह एक और चीज जो छीन लेता है, वो है आने वाले कल की फिक्र और माजी का पछतावा। हम इंसानों की फितरत है कि या तो हम बीते हुए कल के गमों में रोते रहते हैं कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर आने वाले कल के डर में दुबले होते रहते हैं कि कल क्या होगा, रोजी कहां से आएगी, बच्चों का क्या होगा। लेकिन मेरे भाइयों, जब अल्लाह की रजा शामिल हाल होती है तो वो आपको हाल में जीना सिखा देता है।
वो आपको तवक्कुल की वो लाठी दे देता है जिसके सहारे आप हर तूफान का सामना मुस्कुरा कर करते हैं। कुरान पाक में सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 में अल्लाह फरमाता है, अला इन्न औलियाउल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़ुनून। सुन लो, जो अल्लाह के दोस्त हैं उन्हें ना कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। जब अल्लाह आपसे राजी होता है तो वो आपकी बेचैनी छीन कर आपको रजा अता कर देता है। अब आप कहते हैं कि जो कल बीत गया वो मेरे रब का फैसला था और जो आने वाला कल है वो मेरे रब के हाथ में है, तो फिर मैं क्यों परेशान हूं। मेरे प्यारे नाजरीन, ये वो मुकाम है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े बादशाह तरसते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में सुकून है, चाहे जेब खाली ही क्यों ना हो, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपसे वो जहरीली फिक्र छीन ली है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मेरे अजीजों, यहाँ एक बात बहुत गौर से सुनिए। कई लोग पूछते हैं कि मौलाना साहब, क्या अल्लाह हमसे हमारी पसंदीदा चीजें भी छीन लेता है? मेरे प्यारे भाइयों, हाँ, कभी कभी वो हमसे वो चीज छीन लेता है जिसे हम बहुत चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चीज हमारे हक में बेहतर नहीं होती। अल्लाह फरमाता है, व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। सूरह अल-बकरा 216। वो खालिक है, वो जानता है कि किस मोड़ पर आपको किस चीज की जरूरत है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के हाथ से छुरी छीन लेती है, चाहे बच्चा कितना ही क्यों ना रोए, क्योंकि माँ जानती है कि यह छुरी उसके बच्चे का हाथ काट देगी। बिल्कुल वैसे ही मेरा और आपका अल्लाह जब हमसे कुछ छीनता है तो वो हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा होता है। बड़े नुकसान मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम इस रूहानी गुफ्तगू के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां दिल को सबसे ज्यादा सुकून और रूह को सबसे बड़ी ठंडक मिलने वाली है। जरा गौर कीजिए, जब अल्लाह हमसे ये 5 चीजें छीन लेता है, गैर का सहारा, गुनाहों की लज्जत, दुनिया की तलब, तकब्बुर और गफलत, तो वो हमें खाली हाथ नहीं छोड़ता। मेरा रब बड़ा करीम है, वो अगर एक हाथ से कुछ लेता है तो दूसरे हाथ से वो अता करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम जब अल्लाह आपसे ये फानी चीजें छीन लेता है तो वो इनके बदले आपको अपनी जात का कुर्ब और मारिफत अता कर देता है। अब आपको तन्हाई में डर नहीं लगता, बल्कि तन्हाई में मुसल्ले पर बैठकर अपने रब से बातें करने में मजा आता है। अब आप भीड़ में भी हों तो आपका दिल अर्श वाले से जुड़ा रहता है। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, जब मेरा बंदा नफल इबादतों के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं, तो मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, और उसका पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। सही बुखारी 6502। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए तो सही, जब मालिक खुद आपके वजूद का रखवाला बन जाए तो फिर दुनिया की कोई चीज आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। मेरे प्यारे नाजरीन, जब अल्लाह आपसे राजी होता है तो वो आपके चेहरे पर एक ऐसा नूर और इत्मीनान दे देता है जो दुनिया की हजारों क्रीमों और बनावटों से नहीं मिल सकता। लोग आपको देखकर कहेंगे कि इसके पास तो परेशानियां पहाड़ जैसी हैं, फिर भी ये मुस्कुरा कैसे रहा है। उन्हें क्या मालूम कि आपके सीने में अल्लाह ने सुकून का वो दरिया बहा दिया है जो कभी खुश्क नहीं होता। मेरे अजीजों, अगर आपने भी अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर में वो अजीब सा सुकून महसूस किया हो जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, तो कमेंट में या अल्लाह तेरा शुक्र है जरूर लिखिए। या अल्लाह तेरा ये शुक्र ही है जो नेमतों को और बढ़ा देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, याद रखिए कि यह जिंदगी एक इम्तिहान है। यहां जो कुछ भी हमास है वो सब अमानत है। जब अल्लाह कुछ छीनता है तो वो हमें याद दिलाता है कि बंदे, तू यहां हमेशा के लिए नहीं आया, तुझे वापस मेरे पास आना है। जब वो दुनिया की कड़वाहट दिखाता है तो वो हमें जन्नत की मिठास के लिए तैयार करार कर रहा होता है। अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो उन आंसुओं को जाया मत होने दीजिए, उन्हें सजदे में बहाइए, क्योंकि अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है जो टूट कर उसके पास आता है। नाजरीन, आज की इस पूरी बात का मकसद बस इतना था कि आप अपनी परेशानियों को अल्लाह की नाराजगी न समझें, बल्कि उसे अल्लाह की मोहब्बत का एक अंदाज समझें। अगर अल्लाह आपसे राजी है तो पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाए तो आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता, कुछ नहीं बिगड़ सकता। और अगर वो राजी नहीं तो सारी दुनिया की दौलत भी आपको सुकून नहीं दे सकती। एकदम सही। अगर आपको आज की ये रूहानी और मोहब्बत भरी बातें अच्छी लगी हों तो इसे सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। क्या पता आपकी वजह से कोई मायूस दिल फिर से उम्मीद से भर जाए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम इसी तरह मोहब्बत के साथ
दीन की बातें करते रहे। आखिर में मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों के लिए दिल से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह, जितने भी लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके दिलों की जायज़ मुरादें पूरी फरमा। आमीन। ऐ परवरदिगार, जो कर्ज में डूबे हैं उनका कर्ज अदा फरमा। आमीन। जिनकी औलाद नहीं, उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। आमीन। जो अपनी नौकरी या कारोबार को लेकर परेशान हैं, उनके रिस्क में बरकत अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह, हमें वो सुकून अता कर जो सिर्फ तेरी याद में है। हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां अता फरमा और हमें उन लोगों में शामिल कर जिनसे तू हमेशा के लिए राजी हो गया। आमीन। मेरे मौला, हमारी खताओं को माफ फरमा और हमें सीधा रास्ता दिखा। हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना और हमारे खात्मे ईमान पर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। तो गाइस, वीडियो यहीं तक था। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आया होगा। और जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राज़ी होता है तो वो 5 निशानियां जाहिर होने लगती है। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई भी इस्लामिक कंटेंट अपलोड करें तो वो आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।